देखिए, अगर कोई पेशेंट को यूरिनरी इरिटेटिव सिम्टम सब नहीं हो, जैसे कि पेशाब में जलन होना, अर्ज इनकंटिनेंस, ऐसी सिम्टम सब नहीं हो तो आपकी यूरिन आरईएमई कराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपने यूरिन आरईएमई करा दिया और उसमें WBC मान लीजिए 30 आ गई, तो आपने सोचा यहाँ तो बैक्टीरिया हो सकती है, क्योंकि ये पायूरिया है। आपने कल्चर कर दिया, उसमें आ गई कि कुछ बैक्टीरिया है, जैसे ई कोलाई है, स्टाफ है, और ये इसी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है। तो क्या आप वो एंटीबायोटिक दोगे उस पेशेंट को? नहीं दोगे ना, क्योंकि हमारी जो ब्लैडर है वो स्टेराइल नहीं है। ये तो हमारी इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ना, जैसे हमारी स्किन है, यहाँ पर कितने फंजाई होगी, कितने बैक्टीरिया वायरस होगी, तो हम इसको ट्रीटमेंट नहीं करते हैं ना। वैसे ही जो हमारी यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, ये सब इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वहाँ पर बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन हो सकती है। तो वहाँ पर बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन की हुई है कोई बैक्टीरिया, तो उसको हम क्यों ट्रीट करें यदि उसने कोई सिम्टम्स नहीं की है, जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो गई, जैसे वैसे मैंने बोला ना आपकी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम सब है, तब ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, गाइडलाइन बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट में हम ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन है। मान लीजिए पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस ले रही है कोई वजह से, मान लीजिए कोई रूमेटोलॉजिकल कंडीशन है या फिर कोई ट्रांसप्लांट की हुई है, तो ऐसे में करेंगे। और या फिर उसकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, यूरेटर में, ब्लैडर में, ऐसे कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, तब हम ट्रीटमेंट करेंगे। या फिर प्रेगनेंसी में भी कहते हैं कि कोई गाइडलाइन बोलते हैं कि ट्रीटमेंट करो, तो ऐसी अवस्था में ट्रीटमेंट करेंगे। नहीं तो बैक्टीरिया है तो वी डू नॉट ट्रीट विथ एंटीबायोटिक्स।